नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काल सर्प योग के बारे में, जो आप सभी की कुंडली में 14 दिसंबर 2021 से 24 अप्रैल 2022 के बीच बनने जा रहा है। काल सर्प योग यानी वह योग जो सर्प की तरह, सांप की तरह डस करके काल यानी मृत्यु के मुख में ढकेलने वाला योग है। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि काल सर्प योग क्या होता है, कुंडली में कैसे बनता है, इसका प्रभाव क्या होता है और इसके निवारण का उपाय क्या है। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इसके लक्षण क्या हैं और आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग बन रहा है। साथ ही साथ मैं इस बात का भी विश्लेषण करूंगा कि किन किन राशि के जातकों के लिए ये काल सर्प योग शुभ फल देने वाला है और किन राशि के जातकों को सावधान रहना होगा और उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, क्या क्या उपाय करना होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि काल सर्प योग क्या होता है। किसी भी जातक की कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण तब होता है जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में स्थित होते हैं। अब एक उदाहरण से आप समझिए, ये मेष राशि की कुंडली है 14 दिसंबर से 24 अप्रैल 2022 तक। अब आप देखिए कि कुंडली के आप दो भाग कर लीजिए। यहाँ पर बाएं पक्ष में केवल राहु है, दाहिने पक्ष में मंगल, केतु, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, देवगुरु और चंद्रमा। तो राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ गए। एक तरफ राहु हो गए, दूसरी तरफ केतु और बाकी ग्रह। तो ये काल सर्प योग बन गया। अब ये काल सर्प योग 24 अप्रैल तक कैसे बनेगा, क्योंकि ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करते रहेंगे। तो देखिए, देवगुरु तो एकादश भाव में ही रहेंगे, शनि दशम भाव में रहेंगे, मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र ये चार ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन इनमें से कोई भी ग्रह कुंडली के बाएं भाग में 24 अप्रैल तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि केतु भी अष्टम भाव में ही रहेंगे। बात करें मंगल की, मंगल 16 जनवरी को धनु राशि में गोचर करेंगे, 26 फरवरी को मकर राशि में गोचर करेंगे और 7 अप्रैल को कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो मंगल भी दाहिने भाग में ही रहेंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में गोचर करेंगे, 13 फरवरी को कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 15 मार्च को मीन राशि में गोचर करेंगे और 14 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे। तो सूर्य भी दाहिने पक्ष में ही रहे, आधे भाग में राहु और आधे भाग में बाकी सभी ग्रह। यही स्थिति बुध की भी रहेगी। शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन शुक्र 30 दिसंबर को वापस धनु राशि में गोचर करेंगे वक्री होकर के, और फिर 27 फरवरी को मकर राशि में गोचर करेंगे, 31 मार्च को कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 27 अप्रैल को मीन राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह से 24 अप्रैल तक कालसर्प योग का निर्माण होता रहेगा। हालांकि चंद्रमा के कारण ये बीच बीच में 15-15 दिनों के लिए
कालसर्प योग भंग भी होगा, क्योंकि चंद्रमा पूरे एक माह में 12 राशियों में गोचर कर जाते हैं। तो चंद्रमा 15 दिनों में जब बाएं पक्ष में गोचर करेंगे राहु के साथ, बाएं पक्ष में राहु हैं और चंद्रमा भी गोचर करेंगे, तो कालसर्प योग भंग हो जाएगा। लेकिन जैसे ही चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, एक बार फिर से कालसर्प योग बन जाएगा। तो इस तरह से 24 अप्रैल तक ये कालसर्प योग सभी जातकों की कुंडली में बनेगा। तो अब आइए जान लेते हैं कि इसका प्रभाव क्या होता है और कैसे पहचानेंगे कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग बन रहा है। आइए अब बात करते हैं कि कालसर्प योग का क्या प्रभाव होता है। अगर आपको ज्योतिष की जानकारी नहीं है तो कैसे पहचानेंगे कि कालसर्प योग आपकी कुंडली में बन रहा है और क्या है इसका निवारण का उपाय, इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की बदलती स्थिति के कारण हमारी कुंडली में कई तरह के शुभ और अशुभ योग बनते हैं। कुछ योग ऐसे हैं जो बहुत ही भयानक होते हैं और इन्हीं में से एक योग होता है कालसर्प योग। कालसर्प योग के कारण व्यक्ति को जीवन में बहुत सारे कष्टों का सामना करना होता है। कुंडली के जिस भाव में कालसर्प दोष का निर्माण होता है वो भाव निष्फल हो जाता है, उस भाव का कोई भी फल नहीं प्राप्त होता है और तरह तरह की समस्याएं उस व्यक्ति के जीवन में आती हैं और जीवन के हर क्षेत्र में असफलता ही असफलता प्राप्त होती है। तो लक्षण क्या है इसके? अगर आपकी कुंडली में कालसर्प योग बना है तो जीवन के हर क्षेत्र में असफलता का सामना करना पड़ता है। घर में किसी तरह का कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पाता, संतान प्राप्ति में बाधा आती है और अगर संतान है तो उसकी उन्नति नहीं हो पाती है। परिवार में खुशियां नहीं रहती, हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है। सगे संबंधी ही धन के मामलों में धोखा करते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, हमेशा एक ना एक बीमारी लगी रहती है। व्यापार में अड़चनें बनी रहती हैं और लगातार घाटे का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ रात्रि में सोते समय बहुत ही भयानक भयानक सपने आपको दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि सपने में आपका मुंडन हो रहा है, सपने में आप कोई बारात देख रहे हैं, अपने आप को नदी में डूबते हुए देख रहे हैं, या सपने में ऐसे व्यक्ति को आप देख रहे हैं जो कि जिसके अंग कटे फटे हैं, या फिर सपने में मृत व्यक्ति को आप देखें और मृत व्यक्ति आपसे कुछ मांगे, या इसी तरह की और भी तमाम परेशानियां लगातार आपके जीवन में आती रहें, तो आप समझ जाइए कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग बन रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो फिर इसका उपाय करिए। तो मैं आपको बताता हूं कि कालसर्प दोष के निवारण के लिए आपको क्या उपाय करना पड़ेगा। कालसर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए, उसके निवारण के लिए बहुत आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे कीजिए, लाभ होगा। प्रत्येक मंगलवार हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें। हनुमान जी पर सिंदूर, चमेली का तेल और बताशा अर्पित करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करें और ऐसा 11 शनिवार तक लगातार कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर चांदी के नाग की पूजा करें, पितरों का ध्यान करें और बहते हुए नदी के पानी में
नाग देवता की मूर्ति का विसर्जन करें। महामृत्युंजय कवच का पाठ करें। नाग स्तोत्र का भी पाठ करें। सावन के महीने में पूरे 30 दिनों तक भगवान भोले शंकर का अभिषेक करें और अमावस्या के दिन पितरों को शांत व तृप्त कराने के लिए दान करें। किसी शुभ मुहूर्त में नागपाश यंत्र अभिमंत्रित करके धारण करें और अपने शयन कक्ष में पलंग की चादरें और पर्दे लाल रंग के प्रयोग करें। सवा महीने तक जौ के दाने पक्षियों को खिलाएं। किसी शुभ मुहूर्त में अपने घर के मुख्य द्वार पर चांदी का स्वस्तिक लगाएं और उसके दोनों ओर धातु निर्मित नाग भी लगाएं। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपको इससे राहत मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि हर राशि के जातकों को कालसर्प योग से नुकसान ही होता है। कुछ स्थितियों में कालसर्प योग बहुत ही लाभ प्रदान करने वाला होता है। लग्नेश उच्च का हो, केंद्र में शनि और गुरु उच्च के हों, या कालसर्प योग में जिन ग्रहों की युति हो वहाँ पर राहु केतु उच्च के हो जाएं या राहु केतु स्वग्रही हो जाए तो कालसर्प योग शुभ फल देता है। तो आइए बात करते हैं किन किन राशियों के लिए कालसर्प योग जो बनने जा रहा है 14 दिसंबर से 24 अप्रैल 2022 तक ये शुभ फल देने वाला होगा और किन राशियों को सावधान रहना होगा और इसके उपाय करने होंगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक बात और आपको समझनी है और वो ये है कि किन किन कालखंडों में ये कालसर्प योग बनेगा और किन किन कालखंडों में ये कालसर्प योग भंग हो जाएगा। 14 दिसंबर को ये कालसर्प योग बनेगा और 17 दिसंबर को चंद्रमा राहु केतु से बाहर आ जाएंगे। चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में हो जाएगा तो ये योग खंडित हो जाएगा। लेकिन इसके बाद ये योग फिर से 31 दिसंबर प्रातः 5 बजे बन जाएगा और आने वाले वर्ष 2022 की शुरुआत काल सर्प योग में ही होगी। इसके बाद 13 जनवरी को ये काल सर्प योग एक बार फिर से खंडित हो जाएगा और 14-15 दिनों तक ये खंडित रहेगा और इसके बाद ये योग गुरुवार 27 जनवरी से पुनः बनेगा और इसी क्रम में 24 अप्रैल तक बनेगा और उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि के जातकों के लिए कालसर्प योग कुंडली के अष्टम भाव और द्वितीय भाव के बीच में बन रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए ये कालसर्प योग बहुत ही बेहतर है, श्रेष्ठ लाभ देने वाला है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं और शुक्र राहु के भी मित्र हैं और मंगल के भी मित्र हैं। और लग्नेश अगर बलवान स्थिति में हों और यहाँ पर शुक्र शनि के साथ हैं, सुख भाव में गोचर कर रहे हैं और सुख भाव में शुक्र महाबली होते हैं, दिग्बली होते हैं, तो इसलिए आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे। धन की प्राप्ति होगी, प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है
कि वाणी के भाव में मंगल और केतु हैं, तो इसलिए आप वाणी पर संयम रखें। दूसरी बात, धन का निवेश आप कर सकते हैं प्रॉपर्टी में, शेयर में, गोल्ड में, लेकिन जुए सट्टे से दूर रहें। किसी को पैसा उधार ना दें, गलत सोहबत से बचें। मित्र आपको गुमराह कर सकते हैं। शिक्षा और संतान के भाव में देवगुरु हैं और देवगुरु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, स्वामी इसके सूर्य हैं, तो धन प्राप्ति के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति, विवाह के योग हैं और विद्यार्थियों के लिए भी ये गोचर बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो विवाह के भी योग बन रहे हैं। बस आपको केवल वाणी पर संयम रखना है और गलत सोहबत से बचना है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कालसर्प योग लग्न भाव और सप्तम भाव के बीच में बन रहा है और दोनों ही भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हालांकि लग्न भाव में मंगल का गोचर है और मंगल यहाँ पर रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो आप अपने पराक्रम, अपने साहस और ऊर्जा के बल पर जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि सप्तम भाव में राहु का गोचर है, तो परिवार के बीच में, लाइफ पार्टनर के बीच में, मित्रों के बीच में, बिजनेस पार्टनर के बीच में गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं, आपस में तनाव की स्थितियाँ बन सकती हैं। तो ऐसी कोई भी स्थिति बने तो आपको मिल बैठ करके समस्या को सुलझाना होगा। किसी तरह के वाद विवाद से बचें, तो ये कालसर्प योग बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला है, क्योंकि देवगुरु चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव में देवगुरु आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे। सूर्य का गोचर आपके सेकंड हाउस में हो रहा है और इसके बाद सूर्य का गोचर पराक्रम भाव में होगा, तो आपके पराक्रम में भी, आपके ज्ञान में भी वृद्धि करेंगे और धन का संचय भी होगा। धन का आप निवेश करेंगे, लेकिन 14 दिसंबर से 14 फरवरी तक विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी और वो सावधानी अपनी वाणी पर। वाणी का विशेष ध्यान रखें। वाणी के गलत प्रयोग से बनते बनते काम आपके बिगड़ जाएंगे, घरेलू परेशानी आएगी, कार्यस्थल पर चुनौतियां रहेंगी और साथ ही साथ सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि शत्रुओं का दमन मंगल कर देंगे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी आपको रह सकती है। जहाँ तक धन की बात है, तो यहाँ पर बुध एकादश भाव के स्वामी हैं और धन भाव में गोचर कर रहे हैं, महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। तो आप अपने ज्ञान, बुद्धि, अपने कौशल, अपने तर्क शक्ति और वाक शक्ति के बल पर प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। आकस्मिक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। केवल और केवल आपको वाणी पर संयम रखना है। धनु राशि के जातकों के लिए ये कालसर्प योग छठे भाव और 12वें भाव के बीच में बन रहा है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का होता है और 12वां भाव विदेश का होता है, खर्चों का होता है। तो खर्च बढ़ेंगे, लेकिन मंगल शत्रुओं का विनाश करेंगे। विदेश से आपको लाभ होगा।
सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी कुंडली में शुक्र लाभ भाव के स्वामी धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो महाधनी योग का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको धन प्राप्ति और धन संचय का प्रबल योग बन रहा है। निवेश आप कर सकते हैं, शेयर में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में कोई भी निवेश कर सकते हैं। नया कारोबार आप शुरू कर सकते हैं और नए कारोबार से आपको धन का लाभ होगा। ख़ास करके विदेश से आपको विशेष लाभ होगा। विदेश में आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं और व्यापार व्यवसाय से भी आपको धन लाभ होगा। यहाँ पर शनि द्वितीय भाव में है और दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी शनि की, शुक्र की भी, तो आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे। देवगुरु का गोचर पराक्रम भाव में है और देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो कि आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, बाद में धन भाव में और पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। लग्न के स्वामी ही आपके देवगुरु हैं, तो आपको भाग्य का भी फुल सपोर्ट मिलेगा और देवगुरु आपके ज्ञान में, आपके बुद्धि में वृद्धि करेंगे। खास करके अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, शासन प्रशासन में हैं या ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनका संबंध बुद्धि से है, ज्ञान से है, तो आपको सफलता के पूरे योग हैं। ध्यान ये रखना है कि आप कार्यस्थल पर कोई लापरवाही ना करें। व्यापार के लिए श्रेष्ठ समय है, धन लाभ होगा। अपने सीनियर्स के साथ, अपने पिता के साथ किसी तरह का वाद विवाद ना करें और माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मकर राशि के जातकों के लिए काल सर्प योग कुंडली के एकादश भाव और पंचम भाव के बीच बन रहा है। मकर राशि के लिए जबरदस्त लाभ के योग हैं। अपार धन का लाभ होना है, सुख साधनों में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, कारोबार के क्षेत्र में भी आशातीत सफलता प्राप्त होगी और समय बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। वजह क्या है कि आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव का गोचर केंद्र के भाव में है और शनिदेव शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ मंगल केतु लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु आकस्मिकता के कारक हैं, तो आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ होगा। व्यापार भाव के, कर्म भाव के स्वामी हैं शुक्र और शुक्र लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो आपके व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करेंगे, वाणी आपकी मधुर होगी, शनिदेव आपसे परिश्रम कराएंगे और इसका आपको जबरदस्त लाभ होगा। धीरे धीरे समय बहुत बेहतर होगा, आपके लिए बहुत शानदार समय है। कोई नया व्यापार व्यवसाय भी आप शुरू कर सकते हैं और उसमें आपको लाभ होगा। यहाँ पर धन भाव में देवगुरु का गोचर है और देवगुरु धन के कारक हैं, तो धन भी आएगा और धन की बचत भी होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तिजोरी भरी रहेगी। निवेश के लिए उपयुक्त समय है। आप गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, शेयर में निवेश कर सकते हैं, लेकिन जुए से, सट्टे से और लॉटरी से आपको बचना होगा। साथ ही साथ सूर्य और बुध का गोचर चूँकि द्वादश भाव में है, तो विदेश से भी आपको धन का लाभ होगा। आप अपने बुद्धि बल से, अपने विवेक, ज्ञान और अपने स्किल से विदेश में भी धन कमाएंगे, लेकिन
स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, तो छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं। इसके अलावा सब कुछ बेहतर है आपके लिए। 14 दिसंबर से 24 अप्रैल का समय काल सर्प योग आपको बहुत कुछ देने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के लिए काल सर्प योग का निर्माण चतुर्थ भाव और दशम भाव के बीच हो रहा है। चतुर्थ भाव में राहु का गोचर है। राहु आपस में गलत फहमियाँ उत्पन्न करते हैं, तनाव की स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो आपको अपने स्वभाव पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। परिवार के सदस्यों में किसी प्रकार का मनमुटाव हो, उसे आपको मिल बैठ करके सुलझाना होगा। कार्यस्थल पर स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर हैं। मंगल के प्रभाव से आपके पराक्रम, आपके ऊर्जा में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी। और केतु भी हैं, तो केतु आपकी कार्य क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। धन की बात करें तो शुक्र का गोचर द्वादश भाव में है। विदेश से आपको धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। साथ ही साथ एकादश भाव में सूर्य और बुध का गोचर है, और एकादश भाव के स्वामी देवगुरु हैं, जो कि आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं कि कुंडली में किसी भी अशुभ प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक के बल पर कार्य क्षेत्र में, सरकारी नौकरी हो या किसी प्रकार का कोई भी कार्य हो, आप सफलता प्राप्त करेंगे, सफलता अर्जित करेंगे। विवाह के भी योग हैं और संतान सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है, क्योंकि देवगुरु की पंचम दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है और संतान भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि एकादश भाव में बैठे हैं और बुध की दृष्टि भी पड़ रही है। तो संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। विवाह के भी योग हैं और साथ ही साथ सरकारी नौकरी के भी योग बन रहे हैं। सावधानी क्या रखनी है आपको? अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं और अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, तो इससे आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, ताकि परिवार में किसी प्रकार का तनाव ना बने। इसके अलावा बाकी सब कुछ बेहतर है। मीन राशि के जातकों के लिए कालसर्प योग कुंडली के पराक्रम भाव और भाग्य भाव के बीच में बन रहा है। पराक्रम भाव में राहु का गोचर है और भाग्य भाव में मंगल और केतु का गोचर है, और मंगल की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है। तो मंगल आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे और सुख साधनों में भी वृद्धि होगी। भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। हालांकि दशम भाव में सूर्य का गोचर है, तो इसलिए आपको पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा और पिता से किसी प्रकार का वाद विवाद ना करें। भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा और केतु के प्रभाव से मंगल के प्रभाव में वृद्धि होगी। तो आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी, जिससे कि आप बहुत अधिक मात्रा में धन का भी अर्जन करेंगे। कुंडली के लाभ भाव के स्वामी है शनि, और लाभ भाव में ही शनि का गोचर है और शुक्र का भी गोचर है। लाभ भाव में शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, धन की प्राप्ति कराते हैं। धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य, इन सब के कारक हैं शुक्र। तो आपको धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, और चूंकि देवगुरु का गोचर द्वादश भाव में है,
विदेश से भी आपको धन लाभ का योग बन रहा है। सूर्य का गोचर दशम भाव में है और सूर्य स्वास्थ्य रोग भाव के स्वामी हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। धन प्राप्ति की दृष्टि से, जॉब, कैरियर और प्रोफेशन की दृष्टि से ये काल सर्प योग आपको लाभ दे करके जाएगा। मेष राशि के जातकों के लिए काल सर्प योग का निर्माण कुंडली के द्वितीय भाव और अष्टम भाव के बीच हो रहा है। अष्टम भाव में मंगल और केतु का गोचर है और मंगल और केतु की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। केतु आकस्मिकता के कारक हैं, तो आप आकस्मिक रूप से धन लाभ के प्रबल योग हैं। विशेषकर ससुराल पक्ष से आपको धन का लाभ होगा। आपके दशम भाव में शुक्र और शनि का गोचर है और शुक्र शनि दशम भाव में केंद्र के भाव में हैं, स्वराशि में हैं, शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो आपके कारोबार में जबरदस्त उन्नति होगी। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। धन धान्य की बरसात होगी। जॉब, कैरियर और प्रोफेशन के मामले में लाभ की स्थितियां बनेंगी, लेकिन ध्यान रखें कि धन का निवेश लॉटरी या सट्टे में बिल्कुल ना करें, नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात, किसी को भी पैसा उधार ना दें। सेहत का ध्यान रखें। एकादश भाव में देवगुरु का गोचर है और देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। देवगुरु संतान और शिक्षा के कारक हैं और संतान और शिक्षा के कारक पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। संतान का लाभ होगा, विवाह का योग बनेगा, साथ ही साथ धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। विशेष सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि वाणी के भाव में राहु का गोचर है। वाणी पर नियंत्रण रखें। कार्यस्थल पर क्रोध न करें। अपने सीनियर, अपने बॉस से किसी भी तरह का वाद विवाद न करें। तनाव की स्थिति न बनने दें और फरवरी के महीने में विशेष सावधानी रखें 15 मार्च तक। तो कुल मिलाकर के आपको बहुत ही लाभ होने वाला है इस कालसर्प योग से। वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में कालसर्प योग लग्न भाव और सप्तम भाव के बीच में बन रहा है। लग्न भाव में ही राहु का गोचर है, इसलिए आपको विशेष सावधान रहना होगा, क्योंकि लग्न भाव में राहु का गोचर मानसिक रूप से गलत फहमियाँ पैदा कर सकता है। एक अनावश्यक भय आपके अंदर उत्पन्न कर सकता है और साथ ही साथ मानसिक रूप से तनाव आपको दे सकता है। इसलिए विशेष सावधानी रखना है आपको। हालांकि आपके लग्न के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं और शुक्र का गोचर भाग्य भाव में है, तो शुक्र और शनि भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। कर्म भाव में देवगुरु का गोचर है और कर्म भाव में, केंद्र के भाव में देवगुरु का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। कार्य क्षेत्र में, जॉब में, कैरियर में, प्रोफेशन में हर तरह का आपको लाभ मिलेगा। जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि मिल सकती है। और चूंकि देवगुरु लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो धन का भी लाभ होगा, संतान और शिक्षा का भी लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये गोचर बेहतर है, बहुत अच्छा है। नौकरी
जॉब मिलने के योग बन रहे हैं। धन की दृष्टि से भी ये कालसर्प योग आपको बहुत कुछ देने वाला है, क्योंकि धन भाव के स्वामी बुध हैं। बुध फिलहाल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद बुध का गोचर भाग्य भाव में होगा, फिर कर्म भाव में होगा और फिर लाभ के भाव में होगा। तो सूर्य और बुध का गोचर लगातार शुभ भाव में होता रहेगा, इसलिए आपको हर तरह से लाभ देंगे। धन का, संतान का, शिक्षा का, सभी लाभ आपको प्राप्त होगा। ध्यान रखना है आपको कि मंगल और केतु दोनों का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है। तो सप्तम भाव फैमिली लाइफ का होता है, पार्टनरशिप का होता है, लव और रोमांस का होता है। तो यहाँ पर चूंकि मंगल और केतु दोनों ही उग्र ग्रह हैं और दोनों की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, तो आपके वाणी में उग्रता रह सकती है, क्रोध की अधिकता रह सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जीवन साथी के साथ व्यवहार मधुर रखें, कार्यस्थल पर अपने बॉस के साथ संबंध बहुत अच्छे रखें और बिजनेस पार्टनर से भी बहुत ही सावधानी से बात करें। धन का निवेश करने से थोड़ा बचें। लॉटरी या सट्टे में तो बिल्कुल निवेश ना करें और किसी नए कार्य की शुरुआत ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये कालसर्प योग छठे भाव और 12वें भाव के बीच बन रहा है और मिथुन राशि के जातकों के लिए ये कालसर्प योग बहुत ही बेहतर स्थितियां लेकर के आया है। मंगल का गोचर छठे भाव में है, शत्रुओं का विनाश करेंगे। स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार व्यवसाय के भाव के स्वामी देवगुरु हैं, जो कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य के सपोर्ट से आपको व्यापार में, जॉब में, कैरियर में, प्रोफेशन में लाभ होगा। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे और प्रतिद्वंदी आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मंगल और केतु का गोचर छठे भाव में है और मंगल स्वराशि में है। कार्यस्थल पर भी स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। हालांकि द्वादश भाव में राहु का गोचर है और ऐसी स्थिति में आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो बजट आपका बिगड़ सकता है और जनवरी तक धन का निवेश ना करें। जनवरी के बाद आप धन का निवेश कर सकते हैं, शेयर में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर शनि और शुक्र का गोचर आपके कुंडली के अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे और शुक्र की दृष्टि धन भाव पर है, तो आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख इन सब की प्राप्ति कराएंगे। शनि जमीन के, भूमि के कारक हैं, तो आपको ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी इस सब का भी लाभ होगा। और सुख भाव के स्वामी बुध हैं और बुध आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सुखों में वृद्धि करेंगे। लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि सूर्य और बुध का गोचर आपके परिवार भाव में है। लाइफ पार्टनर के साथ विवाद न करें। किसी तरह की कोई गलत फहमी अगर है, उसे बैठ करके सुलझा लें। कर्क राशि के जातकों के लिए कालसर्प योग का निर्माण एकादश भाव और पंचम भाव के बीच में हो रहा है। राहु का गोचर एकादश भाव में है, शुक्र की राशि में है और शुक्र सप्तम भाव में है। सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है, तो आपको जबरदस्त लाभ के योग बन रहे हैं। जबरदस्त धन लाभ होगा। राहु आकस्मिकता के कारक हैं, तो आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ होगा। लॉटरी, शेयर या
गोल्ड से, प्रॉपर्टी से, या कोई ऐसा पैसा जो कि गवर्नमेंट के पास रुका हुआ है या किसी ने आपसे कर्ज लिया है, वो पैसा आपको प्राप्त होगा। आकस्मिक रूप से धन लाभ के प्रबल योग। मंगल का गोचर पंचम भाव में है और मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर है। मंगल फोर्स और चिकित्सा के कारक हैं। जो जातक सैन्य क्षेत्र में है, मिलिट्री में, एयरफोर्स में, नेवी में, पुलिस विभाग में या फिर मेडिकल क्षेत्र में हैं, चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, या खुद का कोई मेडिकल स्टोर है, कोई क्लिनिक है, जबरदस्त लाभ के योग बन रहे हैं। शुक्र और शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की दृष्टि आपके लग्न भाव पर है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो आपको धन भी प्राप्त होगा। सुख सुविधा के सभी साधन आपको प्राप्त होंगे। और शनि चूंकि केंद्र के भाव में है, स्वराशि में है, शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो शनि भी आपको धन प्राप्त कराएंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। और अष्टम भाव में देवगुरु का गोचर है। देवगुरु आपको हर तरह की मुसीबतों से बचाएंगे और भाग्य भाव के स्वामी है देवगुरु, तो भाग्य का भी आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। छठे भाव में सूर्य का गोचर है। सूर्य और बुध की दृष्टि द्वादश भाव पर है, तो विदेश से भी धन लाभ आपको होगा। छात्रों के लिए भी सफलता के प्रबल योग हैं। सावधानी सिर्फ इतनी रखनी है कि अगर आप गर्भवती माता हैं तो मंगल के कारण संतान अगर प्राप्ति होती है तो ऑपरेशन के थ्रू होगी। सिजेरियन ऑपरेशन का योग है, इसलिए डॉक्टर के संपर्क में रहें और लगातार उनकी सलाह के अनुसार कार्य करें। धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी जो हैं वो सूर्य हैं और सूर्य छठे भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत अच्छा है ये गोचर। ये कालसर्प योग सिर्फ आपको सावधानी इस बात में रखनी है कि अगर गर्भवती माता हैं तो डॉक्टर के लगातार संपर्क में रहें। सिंह राशि के जातकों के लिए कालसर्प योग का निर्माण चतुर्थ भाव और दशम भाव के बीच में हो रहा है। आपके लग्न के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य का गोचर देवगुरु की राशि में हो रहा है पंचम भाव में, तो आपके लिए बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। चूँकि सूर्य और बुध की दृष्टि लाभ भाव पर है और बुध धन भाव के स्वामी हैं, तो धन का भी लाभ होगा और धन का संचय भी होगा। साथ ही साथ शुक्र छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि भी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो रोग, ऋण और शत्रुओं का विनाश करेंगे। शुक्र की दृष्टि, शनि की दृष्टि आपकी कुंडली में द्वादश भाव पर पड़ रही है, तो विदेश भाव से आपको विदेश से भी लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। और छात्रों के लिए तो ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला है, क्योंकि सूर्य और बुध का पंचम भाव में गोचर करना, शिक्षा और संतान के भाव में गोचर करना सरकारी नौकरी का प्रबल योग है। जहाँ तक सप्तम भाव की बात करें, यहाँ देवगुरु का गोचर है और देवगुरु केंद्र के भाव में है, तो हर तरह के सुख, समृद्धि, शांति, सौहार्द आपके पारिवारिक जीवन, पार्टनरशिप के साथ और लव लाइफ में रहेगा। केवल और केवल सावधानी आपको रखना है। मंगल का गोचर चौथे भाव में है
और मंगल उग्र ग्रह हैं, केतु भी यहाँ पर हैं, तो आपके स्वभाव में उग्रता रहेगी। परिवार के सदस्यों के बीच, माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ के बीच में कोई विवाद हो सकता है, उसको बैठ करके शांति से सुलझाएं, तनाव ना बढ़ाएं, विवाद को तूल ना दें। तो कुल मिलाकर के लाभ ही लाभ है सिंह राशि के जातकों को। कन्या राशि के जातकों के लिए काल सर्प का निर्माण पराक्रम भाव और भाग्य भाव के बीच हो रहा है। भाग्य भाव में राहु का गोचर है और पराक्रम भाव में मंगल और केतु का गोचर है, और मंगल का गोचर स्वराशि में है, यहाँ केतु भी हैं, तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे और भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके अंदर कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी और बड़ी से बड़ी चुनौती आप स्वीकार करेंगे और उसे प्राप्त भी करेंगे। किसी नए कारोबार की भी आप शुरुआत कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी और वो यात्राएं आपके लिए लाभप्रद होंगी। आपकी मनोकामना पूरी होगी। आप किसी देवदर्शन के लिए भी जा सकते हैं। और शुक्र और शनि, इनका गोचर पंचम भाव में है और दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव, लाभ भाव पर, तो धन का लाभ होगा, विवाह के योग हैं, संतान के भी प्रबल योग हैं। देवगुरु एकादश भाव में है और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है द्वादश भाव पर, विदेश से भी आपको लाभ होगा। देवगुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। कार्यस्थल पर स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष उन्नति होगी, क्योंकि कर्म भाव के जो स्वामी हैं वो हैं बुध, और देवगुरु की नवम दृष्टि जो है वो धन भाव पर पड़ रही है। धन भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो धन भी आएगा और धन की बचत भी होगी। शेयर में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं। सावधानी कहाँ रखनी है, आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है। सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं और आपके सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, इससे आपको बचना है। अगर आपने वाणी पर नियंत्रण रख लिया तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।